वो मुखौटे जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, मैं उन मुखौटों को नोच रही हूं बैठकर। बंसल चोरी हुई है ना, आज मैं पलटकर आपसे पूछती हूं, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? मैं हूं यासर मलिक। आपकी तकरीर पूरी हो गई क्या? मेरे सवाल है ये। क्या मस्जिद में जाकर दोबारा बोलेंगे आप? नहीं, तकरीर नहीं है ये, और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का, और सवाल पूछ रही हूं मैं, सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूं। विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। रोमाना इस्तर खान, आप टकरा रही है किससे? विनोद बंसल से। आपको नहीं पता ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो सुचिता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। अब जिनके खिलाफ जांच हो रही है, अगर एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट उन्हीं को सौंप रही है सर, तो फिर विश्वास कैसे होगा? मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट सर क्या हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है? ये कब से चोरी का खेल चल रहा था सर? ये जानते बूझते सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया? अब तर्क के साथ सवाल सुनिए, खिलाफ तर्क के साथ सवाल सुनिए, तर्क के साथ। परमिशन नहीं है, आप हिंदुओं का बदनाम कर रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। जगत गुरु रामकमल वेदांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक मुद्दा बहुत चर्चा में छाया हुआ है, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर। उसी पर जब एक मुस्लिम एंकर यानी रुमाना इसार खान ने डिबेट की और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता से सवाल पूछा, तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को जवाब देने की बजाय उनको जिहादी बता दिया। यानी रुमाना इसार खान के ऊपर चढ़ाई करने लगे, जिहादी बताने लगे, हिंदुओं को साजिश के तहत बदनाम करने वाली एंकर बता दिया। जिसके बाद रुमाना इसार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल की कलई खोलकर रख दी, धज्जियां उड़ाकर रख दी। यहाँ एक भी सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टी सीधी बातें हिंदू मुसलमान करने लगे और किस तरीके से नफरत का माहौल इस डिबेट में फैलाने लगे। जिसके बाद रुमाना इसार खान जो गोदी मीडिया की एंकर है लेकिन वो मुसलमान है, इस पर विनोद बंसल जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता थे वो उन पर चढ़ाई करना चाह रहे थे। लेकिन बहुत शानदार डिबेट की है, बहुत अच्छी तरीके से धज्जियां उड़ाई है, बहुत कलई खोल कर रखी है और इतनी बखिया उधेड़ी है रुमाना इसार खान ने कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं था। आप लोग पूरी डिबेट जरूर सुनकर जाइए। गुरु प्रकाश पासवान जी, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार डबल इंजन की सरकार और बावजूद इसके अयोध्या में जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है राम मंदिर, वहां पर चढ़ावे में चोरी हो जाना और अब तो समय के साथ साथ ये खुलासा होना कि ये कोई एक दो बार की बात नहीं है बल्कि लंबे वक्त से ये गंदा खेल चल रहा था, भनक तक नहीं हुई किसी को। क्यों? नहीं रोमाना जी, निश्चित रूप से मामला अत्यंत ही गंभीर है, मामला अत्यंत ही संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राम भक्तों की श्रद्धा हमारे लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस बात को ध्यान रखना होगा। जैसे ही ये विषय हमारे संज्ञान में आया है, हमारी नीति स्पष्ट है, न राम के नाम पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार स्वीकार होगा, न किसी दोषी को संरक्षण मिलेगा। जैसे ही मामला हमारे ध्यान में आया, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी। FIR दर्ज हुई, SIT गठित हुई, कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। हमने कभी भी कोई अनियमितता हो पूरी पारदर्शिता के साथ, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं रोमाना जी। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी वाले, ये कांग्रेस पार्टी वाले हमें राम भक्ति का प्रमाण पत्र, हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये वही लोग हैं रोमाना जी। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करके कहते हैं भगवान राम का अस्तित्व है कि नहीं है, भगवान राम थे, भगवान राम नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कार सेवकों पे दुर्दांत गोली चलाने का काम किया है। इनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जीरो मॉरल अथॉरिटी। हमारे संज्ञान में जैसी आया रोमाना जी, हमने FIR हो, SIT हो, कानूनी कार्रवाई हो, उसको शुरुआत से पूरे के पूरे रिगरस तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से कानून का शासन भी होगा। और निश्चिंत रहिए, जो भी व्यक्ति कोई छोटा बड़ा, मैं सुन रहा था अभी आपके प्रारंभिक प्रबोधन को, छोटी मछली बड़ी मछली, कोई क्वांटम है नहीं, कोई 100 करोड़ बोल रहा है, कोई 200 करोड़ बोल रहा है। अरे SIT के पास जाइए ना, अगर आपको इस मामले को सेंसेशनलाइज करना है, इस मामले का राजनीतिकरण करना, ये ठीक नहीं है। राम भक्तों के श्रद्धा के साथ, हमारी आस्था के साथ इस प्रकार से राजनीति करिएगा, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं जवाब लूंगी। हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः बोल रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा दर्शक आपका जवाब सुनना चाहता है। ये SIT जो सरकार ने बनाई थी 15 दिन, और कल 15 दिन पूरे हो रहे हैं, तो ये उम्मीद की जाए कि कल इसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, विस्तृत रिपोर्ट कल रिपोर्ट सामने आएगी सर? रोमाना जी, हम उस पार्टी के लोग हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपको पता होगा, एक डायरी में हमारे पूज्य आडवाणी जी का नाम आया था, मात्र नाम आने से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल कार्रवाई होगी और बिल्कुल रिपोर्ट आएगी।
मैं आपके शो पे पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो हमने कहा है उसको पूरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की पिछले 10 साल के शासन को आप देखिएगा तो कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कहीं भी कानून की सर्वोच्चता से किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है, कोई संदेह नहीं। मैंने गुरु प्रकाश पासवान जी आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो एसआईटी की रिपोर्ट एसआईटी सरकार ने बनाई, एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, लेकिन ये जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कल प्रेस रिलीज जारी हुई ना, वो प्रेस रिलीज में अपनी लिख देते हैं कि एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है। मतलब अब जिनके खिलाफ जांच हो रही है, अगर एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट उन्हीं को सौंप रही है सर, तो फिर विश्वास कैसे होगा? या फिर ये न्यास ने जो ट्रस्ट है राम मंदिर वाला, इन्होंने गलत विज्ञप्ति छापी है? मतलब ये कौन होते हैं सर? इनके पास क्यों पहुंचेगी एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट? प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी या इस ट्रस्ट को मिल जाएगी? नहीं, कार्रवाई करना किसके हाथ में? और सरकार के, सरकार और ट्रस्ट में बेसिक डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल है। सरकार और ट्रस्ट में अंतर है। ये आप ट्रस्ट को सरकार की तरह नहीं, कई दिनों से ये नैरेटिव चल रहा है रोमाना जी की ट्रस्ट सरकार है, सरकार ट्रस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अनुशंसा के आधार पर एक स्वतंत्र ट्रस्ट का निर्माण हुआ था। उस ट्रस्ट में लोग आए थे और ट्रस्ट ने जो काम किया है, ट्रस्ट में जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ सवाल सुनिए आप मेरा, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। पूरे मुद्दे नहीं, सवाल समझ लीजिए गुरु प्रकाश जी, क्योंकि आप सवाल समझकर जवाब देने वाले प्रवक्ता हैं सर। आप कभी भी सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं और आप जवाब को भटकाते नहीं हैं। सवाल मेरा यह है कि ये मेरे हाथ में वो प्रेस विज्ञप्ति है सर, ये प्रेस रिलीज है जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई। ये कल की तारीख में 27 तारीख को इन्होंने जारी की है और इसमें सर इन्होंने जो लाइन लिखी हुई है, ट्रस्ट वाले ये दावा कर रहे हैं कि एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर, मतलब इन्हें कहां से मिल गई एसआईटी की वो अंतरिम रिपोर्ट? मैं तो ये जानना चाह रही हूं। ये ट्रस्ट बेवकूफ बना रहा है सर हिंदुओं को। ट्रस्ट कैसे कह सकता है कि उसको प्रतिवेदन, ये अंतरिम प्रतिवेदन मिल गया है सर? नहीं, देखिए रोमाना जी, ये पब्लिक डोमेन में है। हाँ। और पब्लिक डोमेन में रूल ऑफ लॉ सर्वोच्च होता है। हाँ। अगर कोर्ट में बात आएगी तो कोर्ट के माध्यम से भी हम इसको करेंगे। एफआईआर हुआ, एफआईआर कोई ट्रस्ट के माध्यम से हुआ क्या? हाँ। एफआईआर करना ही ट्रस्ट ने बोला क्या? अरे सरकार अपने काम से करेगी। देखिए मेरा बस इतना कहना है, ये एफआईआर तो ट्रस्ट की तरफ से ही हुई है। एक सेकंड, जांच के आधार पे ट्रस्ट ने करवाई है, एफआईआर ट्रस्ट ने करवाई है, सरकार की एसआईटी के आधार पर एफआईआर नहीं हुई है। मैं ये बताती चलूं ना, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं रोमाना जी, मैं नहीं, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करना तो सरकार के हाथ में है। गिरफ्तारी ट्रस्ट ने करवाया क्या? देखिए रोमाना जी, ऐसे नहीं होता है। जब सरकार की जवाबदेही तय करनी होती है, ट्रस्ट का इस्तीफा होना होता है, तो एक्शंस होता है। आप कहिए कि पारदर्शिता से जांच नहीं हुई है, तब आप हमारे ऊपर उंगली उठाइए, आपको पूरा अधिकार है। मैं पुनः बोल रहा हूं आपको, जब योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक मंच से एक बार नहीं कई बार कहा है, और हमारा अगर यूएसपी है योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में उत्तर प्रदेश में, अगर हमारी एक यूएसपी आप मुझसे पूछिएगा तो वो है कानून का राज, वो है कानून का शासन, वो है रूल ऑफ लॉ। राम भक्तों की श्रद्धा से किसी प्रकार का कोई समझौता किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं, रोमाना जी। ठीक है, मैं प्रोफेसर विजय राठी अब आपके पास आ रही हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आपने सुन लिया गुरु प्रकाश पासवान जी को, वो कह रहे हैं कि एक तो विपक्ष ये जो छल कपट कर रहा है ना, कि वो ट्रस्ट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, ये खेल विपक्ष को बंद करना चाहिए। ट्रस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार अलग से ट्रस्ट बना, एक अलग से एंटिटी है और वहां पर जांच चल रही है और जो भी अनियमितता पाई जाएगी ये सरकार प्रतिबद्ध है। राम के नाम पर भ्रष्टाचार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो फिर आप लोगों के निशाने पर बीजेपी की सरकार क्यों है? रोमाना जी देखिए, ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ट्रस्ट बना जी, लेकिन ट्रस्ट में मेंबर कौन है ये शायद गुरु पासवान जी जो है वो बताना भूल गए। उसमें सारे या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं। एक और चीज जो भी आपने बताया, मैं भी एक बार उजागर कर दूं, जो इनकी रिपोर्ट है, देखिए हम लोगों ने जब भी हम लोग बोलते थे कि भाई सूत्रों से ये पता है या मीडिया में ये चल रहा है या आम जनमानस को सारी चीजें पता थी, तो ये बोलते थे कि एसआईटी की रिपोर्ट आपको कैसे पता, ये तो कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो थे उनको ये सौंपी थी विजय विश्वास पंत ने। और मैं बता दूं, जो कृष्ण मोहन जी ने एफआईआर दर्ज कराई है, जो केस डायरी है, उसमें सीधा सीधा क्या मेंशन है, जो शब्द में वो ही एक बार पढ़ के सुना रहा हूं। उसमें यह है कि गृह विभाग द्वारा गठित विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच आख्या एवं उपलब्ध मौखिक अभिलेखे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षण के प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ये तथ्य सामने आया कि सेवारत कर्मी भेंट और चढ़ावे की धनराशि की चोरी कर रहे थे, गबन कर रहे थे,
आपराधिक एवं दुर्विनियोग सुनियोजित आवर्ती एवं आपराधिक ढंग से चल रहा था। अब ये एफआईआर में दर्ज है और केस डायरी में दर्ज है। इसका मतलब कृष्ण मोहन जी ये बता रहे हैं कि जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो मेरे पास आ गई, हमने वो पढ़ लिया और उसके आधार पर मैंने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये हो सकता है क्या? ये न्याय हो सकता है? मतलब जिन चोरों की आप रिपोर्ट कर रहे हो उन्हीं को आप जाकर के रिपोर्ट दिखा रहे हो कि भाई आपके ये नाम है, इसमें बताओ क्या करना है। वो फिर डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है हम रिपोर्ट करा देते हैं, हमारे तो नाम नहीं है। कि नहीं नहीं, आपके नाम नहीं है, ना चंपत राय जी का नाम है, ना मिश्रा जी का नाम है, ना गोपाल राव जी का नाम है, इनके नाम है। हाँ, इनकी रिपोर्ट दर्ज करा, वो जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। ये क्या मजाक चल रहा था इसमें? और फिर हमसे कहा जाता है कि देखिए चढ़ावा चोरी हुई, हमने एसआईटी गठित कर दी, हमने रिपोर्ट भी दर्ज कर दी, हमने पकड़ भी लिए। अरे आपने छोटी मछलियां पकड़ ली, बड़े मगरमच्छ कहां हैं? आप एक बात देखिए, 2021 अगर थोड़ा हम पीछे चले जाएं तो गोपाल राव जी, अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी, इन्हीं के नाम से सारी जमीनों की भी खरीद फरोख्त होती थी। 20 करोड़ की जमीन कम से कम 120 करोड़ में खरीदी गई। 11 जमीनों के समझौते हैं। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी रोमाना इसार और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बीच तीखी बहस होने वाली है, बहुत लड़ाई होगी, वीडियो देखिए। थोड़ा आगे बढ़िए। इसमें जरूरत यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की या सरकार के कौन और बड़े लोग हैं जिनके पास चंपत राय जी से होकर के पैसा सारा जा रहा था। उसके बाद अभी गुरु पासवान जी ने एक और चीज बोली, मतलब कितना धीरे से ऐसे बताते हैं कि एज सिंपल एज दैट, कि जैसे बता दिया एसआईटी हो गई यार, योगी जी ने खड़े होकर के बोल दिया दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे आपका नारा था नेशन फर्स्ट, अब आपका नारा है डोनेशन फर्स्ट। और जितने लोग बोलते हैं कि हम है भाजपाई प्योर, हम कहते हैं वही है चंदा चोर। और आपने मुख्यमंत्री मतलब लास्ट में वो सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी पकड़ पाएंगे लोगों को? आपको लगता है? एक सेकंड मुझे लेकिन जरा विनोद बंसल जी के पास जाने दीजिए। विनोद बंसल जी, सरकार को तो अलग कर दीजिए, सरकार की तरफ से तो हमने सुन लिया, सरकार ने तो एसआईटी बना दी, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप तो मुझे ये बताइए कि जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्या? मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट सर क्या हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है? ये कब से चोरी का खेल चल रहा था सर? ये जानते बूझते सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया? इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? विनोद बंसल। माना जी शर्म नहीं आ रही हमें इस बात को कहते हुए, क्योंकि हिंदू मंदिर का ट्रस्ट है इसलिए आप बेवकूफ बनाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। नहीं आ रही मुझे शर्म। एक बार भी चिंता नहीं हुई कि मैं नहीं आ रही मुझे शर्म। आस्था के केंद्र के ऊपर नहीं आ रही मुझे शर्म, नहीं आ रही है। मैं किसी के आस्था पर प्रहार नहीं कर रही हूँ। मैं उन मुखौटों को खींचकर अलग कर रही हूँ, वो मुखौटे जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं उन मुखौटों को नोच रही हूँ बैठकर। जी मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे ही शो में आप ही थे ना विनोद बंसल जी, जो चीख चीख कर कह रहे थे रुमाना इसार खान जी कह रही है चोरी हुई है, रुमाना इसार खान जी आरोप लगा रही है चोरी हुई है। हाँ, मैंने उस दिन भी कहा था रुमाना इसार खान कह रही है चोरी हुई है, और अब ट्रस्ट क्या कह रहा है? चोरी हुई है। एफआईआर क्या कह रही है? चोरी हुई है। अब आप मुझे बताइए विनोद बंसल, चोरी हुई है ना? आज मैं पलटकर आपसे पूछती हूं, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? और मेरा सवाल सुनिए आप, ट्रस्ट क्या बेवकूफ बना रहा है हिंदुओं को? आपकी तकरीर पूरी हो गई क्या? मेरे सवाल है ये। क्या मस्जिद में जाकर दोबारा बोलेंगे आप? नहीं सर ये मत कीजिए सर। मेरे घर को लेकर मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए विनोद बंसल। मैं इसकी निंदा करती हूँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ। आप मुझे क्यों मस्जिद की बात सुनाएंगे यहाँ पर बैठकर? आप घिर रहे हैं तो मैं भी निंदा करता हूँ। खान को मस्जिद की बात मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ आपकी बात का। आप निंदा, आपके पास तर्क है निंदा करने का? मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। आधार बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि ट्रस्ट हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रहा है। आप मुझे तर्क के साथ जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए तर्क के साथ। रुमाना इसार खान को घेर लेंगे, मस्जिद से तकरीर। अपने शब्दों को जरा चुनकर संयम के साथ जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तकरीर नहीं है ये और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का, और सवाल पूछ रही हूं मैं, सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूं। विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए विनोद जी। विनोद जी जवाब तो और बोल दीजिए, फिर जवाब दूंगा आपको। नहीं फिर मैं जवाब दूंगा। तो आप बोलिए, मुझे पता, मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो फिर आप चिल्लाएंगे। तो फिर सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। तो फिर सुनिए विनोद जी, और सुन लीजिए। बोलिए आप। ये 5 जून का वीडियो आ गया है, 5 मैं जून पूरा धैर्य के साथ जवाब दूंगा, याद रखना। हाँ, मैं आपकी तरह चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं। लेकिन जवाब दीजिएगा सर, ठीक है? रुमाना इसार खान, मस्जिद, तकरीर पर मत जाना सर, सवाल का जवाब देना। वाकई में बंसल जी, अगर जवाब है तो जवाब देकर जाइएगा। ये 5 जून का वीडियो आ गया है, अविनाश शुक्ला के घर से
नोटों की बरामदगी हुई है। रोमाना इस्तर खान आप टकरा रही है किससे? विनोद बंसल से। आपको नहीं पता ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो शुचिता पवित्रता में विश्वास करता है। विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जिन्होंने 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति के बाद में एक भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया था। ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो ईमानदारी के साथ बोलता है, ईमानदारी के साथ कहता है और ईमानदारी के साथ जो है ना डंके की चोट के साथ कहना जानता है। लेकिन आप एबीपी न्यूज़ कर रहे हैं। अरे मैडम आप नहीं सुनना चाहते, उन्हीं के नाक के नीचे चोरी हो गई है। नहीं सर, आप सुनना नहीं चाहती, सच्चाई को दबाना चाहती है। आप चैनल के माध्यम से सच्चाई को दबाना चाहती है। सच्चाई लाना चाहती हूँ, सच्चाई लाना चाहती हूँ। तकरीरें सुना रही आपकी पोल खोल रही है, आप सारे के सारे जिहादियों को पोल खोल खोल रही है, हिंदुओं पर प्रहार कर रही हैं। आप देखिए मेरी बात को नहीं सुनेंगे, आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं, आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं। मैं चूंकि आराम से बोल रहा हूँ, आप उबल रही हैं। आपको लग रहा है जैसे क्या को मेरे को जाना क्या मेरा दर्शक सुन रहा है सर, कौन उबल रहा है, कौन चीख बोलूं रहा है? क्या मैं? हाँ जवाब दीजिए सर, भाषण नहीं जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ रमाना जी, मैं आराम से बात करना चाह रहा हूँ और आप जबरदस्ती मेरे ऊपर आक्षेप लगा रही है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब दे दीजिए। मैंने कोई अपराध किया क्या? बताओ ना। मैं जवाब क्या दूंगा जब आप सुनना नहीं चाहती तो? मैं कहना चाहता हूं, देखिए डंके की चोट के साथ कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने जिन रेफरेंसेस को लेकर के प्रेस रिलीज पर क्वेश्चन रेज किए थे, हालांकि मैं ट्रस्ट का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आपको सुधी दर्शकों को, आप उनको भ्रमित नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं उसने ट्रस्ट ने कहा है कि जो जानकारी वहां से आई उनके आधार पर हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ है। उससे पहले ना विनोद बंसल को पता था, ना विश्व हिंदू परिषद को पता था, ना हमें किसी को पता था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। जब एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, सार्वजनिक मींस ऑफिशियल सार्वजनिक नहीं हुई, आप लोगों के चैनल ने दिखाई थी ना, क्या ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है, सूत्रों से पता लग रहा है, सूत्रों से पता लग रहा है। तो आपने कहा था ठीक है सूत्रों से पता लग रहा है, उन्होंने कहा कि ये बदनामी कर रहे हैं लोग, इसलिए बेटर का हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ रिपोर्ट में होगा, तो इसलिए उन्होंने वो एफआईआर दर्ज करी। आप मुझे बताइए एफआईआर में देरी हुई क्या? नहीं। क्या एसआईटी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में देरी हुई क्या? नहीं। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आई, नेक्स्ट से एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के नेक्स्ट से गिरफ्तारी हो गई। अरे भैया ये तो हिंदू मंदिर है मैडम, अगर कहीं ये कोई हजरत अली की दरगाह नहीं है, हजरत अली की दरगाह नहीं है रोमाना इस्तर खान, और ये कोई चर्च नहीं है जहाँ पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये हिंदू मंदिर है, हिंदू मुसलमान पर आ गए आप। देखिए एक मिनट मेरी बात को नहीं चढ़ावे में चोरी हुई है और आप आ जाते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, हजरत अली की दरगाह पर आप आ जाते हैं, चर्च पर आप आ जाते हैं। आप आधा घंटा राम मंदिर चढ़ावे में जो चोरी हुई है उस पर आप नहीं बोल पा रहे। अब तर्क के साथ सवाल सुनिए, खिलाफ जो है तर्क के साथ सवाल ले रखा है, तर्क के साथ सवाल ठेकेदार आपके लेफ्ट में बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है, हिंदू समाज को बोलने का परमिशन नहीं है, आप हिंदुओं का बदनाम कर रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ, जगत गुरु रामकमल वेदांती जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे को ये हिंदू समाज को, मैं जब जवाब दे रहा हूँ ये हिंदू समाज को बदनाम करने का जो आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो दर्शक देख रहा है, मेरा दर्शक देख रहा है, मेरा दर्शक देख रहा है सर कि आप कितने गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को। आप गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को, आपने गुमराह किया, आपने झूठ बोला, आपने कहा कि हमें नहीं पता था ऐसा हो रहा है, लेकिन 5 जून का वीडियो सामने आ गया। 5 जून को अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला के घर पहुंचती है। 5 जून अविनाश शुक्ला के घर से पुलिस ने नोटों से भरा बैग बरामद किया और ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन ट्रस्ट ने आंख मूंदे रखा। यही अविनाश शुक्ला जो है फिर भी गिनती में लगा रहा और यहाँ पर बैठकर विनोद बंसल जो है वो हिंदू मुसलमान करेंगे। विनोद बंसल के पास जवाब नहीं है। प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई, कथित राम भक्तों ने। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो लड़ाई हुई है इस डिबेट में उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। जब घिर गया है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, सिर्फ हिंदू। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। 2027 में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन दिनों एक मुद्दा बहुत ज्यादा छाया हुआ है राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर, जिसको सबसे पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के जरिए उजागर किया था कि बताया था कि राम मंदिर में ट्रस्ट जो है वो चंदा चोरी कर रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, राम मंदिर में जो भी चढ़ावा जाता है उसको चोरी कर लिया जाता है, इसका खुलासा किया था। उसके बाद राजनीति गरमाने लगी थी
उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो वो जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाने लगे। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट आने लगी, सूत्रों से खबरें आने लगी और ये खुलासे बढ़ते चले गए। और अब जो है वाकई में चोरी भी हुई है, FIR भी दर्ज हुई है, SIT भी सरकार ने जो है SIT का भी गठन कर दिया है और उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन इस पर जो है राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो रही है और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन बड़ी मछली अभी तक पकड़ में नहीं आई है। क्या सरकार बड़ी मछली को बचा रही है या पकड़ना नहीं चाह रही है, या बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर इसमें कोई भी शामिल होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, सरकार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये भाजपा की सरकार बड़ी मछली को बचाने की कोशिश कर रही है, छोटे मोटे जो प्यादे हैं उनको गिरफ्तार करके इस केस को दबा दिया जाएगा। और जो राम मंदिर में चंदा चोरी की खबरें आ रही हैं उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, जरूर बताकर जाइए। वैसे तो गोदी मीडिया का कोई भी एंकर बीजेपी के प्रवक्ता हो या उसके सहयोगी हो या फिर RSS के प्रवक्ता हो, उनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और अगर कोई गोदी मीडिया का एंकर पलटकर सवाल पूछ लेता है तब बीजेपी के प्रवक्ता हो या फिर RSS या विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हो, वो कैसे बौखला जाते हैं। आप लोगों ने देखा कि पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर और इसका खुलासा भी हो चुका है और बात सच है और FIR भी दर्ज हो चुकी है, छापेमारी भी हो चुकी है, पैसे बरामदगी भी हो चुकी है। सब काम होने के बावजूद जब रुमाना इसार खान ने इस पर सवाल पूछा तब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं था और वो किस तरीके से रुमाना इसार खान के धर्म पर आ गए। यानी रुमाना इसार खान मुस्लिम एंकर है तो उनको कैसे टारगेट किया गया, कैसे भड़काऊ तरीके से बताया गया कि वो हिंदुओं की आस्था के साथ खेल रही हैं, हिंदुओं को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और जिहादियों के साथ मिले हुई हैं। और इस तरीके से जिहादी शब्द का भी इस्तेमाल डिबेट में कर दिया विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने। मतलब इनसे सवाल का जवाब नहीं दिया गया, इधर उधर की बातें, यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान दरगाह चर्च सब चीज की बातें आ गई, लेकिन जो सवाल पूछा गया उसका जवाब इनके पास नहीं था। और किस तरीके से ये एक मुस्लिम एंकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद रुमाना इसार खान ने उनकी अच्छी खासी कलई खोल कर रख दी, ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिए हैं जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और जिस तरीके से डिबेट को गुमराह किया जाता है, सवालों से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं उस पर भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। रुमाना इसार खान के लिए आज एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत शानदार डिबेट की है और बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता दोनों की कलई खोलकर रख दी है और सवालों से भागने नहीं दिया, जवाब दिए बगैर उनको छोड़ा नहीं है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताइए।